हेलो एवरीवन। मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है या फिर जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए है। ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सीए, जो कि मैं भी कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा रिनोन्ड कोर्स है। ये करना बहुत अच्छा होता है बट काफ़ी हार्ड होता है ये कोर्स, और इसे करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे 4 to 5 years लगता है अप्रॉक्सीमेटली इसे करने में, अगर आप हर एक अटेम्प्ट वन टाइम में निकालते हैं तो। और इसका जो आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन होता है वो 2 years का होता है। और इसका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है एंट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो, और आगे चल के ये और ज़्यादा एक्सीड करता है। देन नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है CS का, कंपनी सेक्रेटरी। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जो जिन लोगों को भी थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लोग इस कोर्स में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसका भी ड्यूरेशन 3 to 4 years अप्रॉक्सीमेटली होता है। एंड देन इसका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है बट सीए से थोड़ा कम है। वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको इसमें पैकेज मिलता है। देन आपका जो कोर्स है वो है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये भी कोर्स अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें आप लोगों को कॉस्टिंग के बारे में सारा कुछ सिखाया जाता है। और इसका भी जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 4 years का होता है और इसका सैलरी पैकेज 4 to 5 lakhs पर एनम होता है। एंड देन आपका अब कोर्सेज जो है वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का एक कोर्स होता है। इसमें आप लोगों को फाइनेंस के बारे में सारा चीज़ सिखाया जाता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। देन इसका भी सैलरी पैकेज अप्रॉक्सीमेटली CMA के जैसा ही होता है। एंड देन आपका जो कोर्स है बैचलर कोर्सेज, जैसे हम BCom BBA ये सब करते हैं, उसमें आपका है सबसे पहले आपका BCom, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं BCom। बट अभी के टाइम में जैसा मुझे मुझे जहाँ तक पता है सिर्फ BCom करना मतलब कोई काम का नहीं है। BCom के साथ आपको कुछ और भी करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ BCom करने से काम नहीं चलेगा। बीकॉम में आपका वही जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ले सकते हैं या फिर आप लोग मार्केटिंग में ले सकते हो। और भी काफ़ी तरह के होते हैं, उसमें आप लोग इसमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है 3 years हो गया, अभी शायद और इंक्रीज हो गया ड्यूरेशन। एंड देन आपका नेक्स्ट कोर्स है BBA। BBA भी बहुत बहुत सारे बच्चे करते हैं। दे अगेन इसमें थ्योरी जिन लोगों का फेवरेट है वो BBA में जा सकते हैं। बीबी में आप फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स ये सब के बारे में सीखते हैं। इसका भी ड्यूरेशन 3 to 4 years है। एलिजिबिलिटी वही 12th के बाद आप कर सकते हैं। देन आपका जो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BMS। ये देखा जाए तो अभी ट्रेंडिंग में कह सकते हैं चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा ही बहुत अच्छा होता है करना। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 years है। देन एनालिटिकल एंड फाइनेंशियल कोर्सेज, अभी फाइनेंस से रिलेटेड आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंस अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स आता है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मार्केट, ये सारे के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जो आप लोग क्लास 12th 11 12th में इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं उसको आप लोग को इन लार्ज में बताया जाएगा। इसका भी ड्यूरेशन 3 years का होता है। देन आपका नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अच्छा कोर्स है बट ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि होता है। ये थोड़ा जिन लोगों का मैथ्स फेवरेट होता है और जिन लोगों को समझ में आता है मैथ्स बहुत अच्छे से, वो लोग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक हमें 11 12 में थोड़ा ईजी लगता है बट आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है। तो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो लोग ही इसे परस्यू करें। बट ये अच्छा कोर्स है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी है। ये कोर्स 3 years का होता है। एंड देन आपका है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपका देखा जाए टेक्निकल पार्ट में आ जाता है। जो आप 11 12 में पढ़े उसी को आपको इन लार्ज वे में इसमें पढ़ाया जाएगा। इसका भी 3 years का ड्यूरेशन होता है।
एंड देन है आपका इमर्जिंग एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। आपके जो स्किल है उसको इन्हांस करने के लिए क्या क्या कोर्सेज है आपके लिए क्लास ट्वेल्थ के बाद। सबसे पहला आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग। आप लोग जिन लोग को भी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग ये सारे में इंटरेस्ट है वो लोग इसमें कर सकते हैं। ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि लोग पढ़ना चाहते नहीं है। तो ये कोर्स जिन लोग बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल अपना माइंड अप्लाई नहीं करना चाहते ज़्यादा, वो लोग इसमें जा सकते हैं अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। ये भी 3 इयर्स का ड्यूरेशन का कोर्स है। एंड देन आपका इस फील्ड में नेक्स्ट कोर्स है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेल एंड ई कॉमर्स मैनेजमेंट। इसमें आपका रिटेल ऑपरेशन के बारे में जो मैनेजमेंट होता है उसमें सप्लाई चेन कैसे होता है और ई कॉमर्स के बारे में इसमें बताया जाता है। ये भी 3 इयर्स का है। एंड देन है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा। ये नॉर्मली बीकॉम ही होता है। ये आपका बीकॉम का स्पेशलाइजेशन है बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। आप लोगों को थर्ड ईयर में जो है वो ऑप्शन मिलता है कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना, उसमें आपको चूज़ करना होता है। जैसे बीकॉम में होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, वैसे ही बीबीए में बहुत सारा होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। आपको उसमें चूज़ करना होगा कि आपको आगे चल के किस फील्ड में काम करना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन कोर्सेज से रिलेटेड। सबसे पहला आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन्स में नए नए एप्लीकेशन नई नई चीज़ें फीचर्स पता करना ये सब बहुत पसंद होता है। ये बीसीए ऐसा कोर्स है जो पहले समझ नहीं आता है हमें कि ये हमें करना चाहिए या नहीं, बट जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में वो बीसीए कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है। और ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा अलग फ़ील्ड हो जाता है क्योंकि 11th-12th में हमें बीसीए से रिलेटेड उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। बट हाँ, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। एंड आपका अब नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ैशन वगैरह से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं वो लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कोर्स। इसमें आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन ये सब कर सकते हैं। फ़ैशन डिज़ाइन अगर आप करोगे तो आप फ़ैशन फ़ील्ड में जाओगे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि लोग अभी इतने सारे कोई भी है वो 3 बीएचके 4 बीएचके भी अगर किसी के पास फ्लैट है तो उनको एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छे जगह से करते हो निफ्ट वगैरह से करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन आप किसी कंपनी में हो किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने के लिए आप वो कर सकते हो। ये काफ़ी जो है ये 3 टू 4 इयर्स का ये भी कोर्स है। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी क्लास 12th के बाद का है। देन नेक्स्ट आपका कोर्स है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जिन लोगों को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, न्यूज़ वगैरह ये सब में इंटरेस्ट है, वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट एंड ऑल ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये सब में जाने से आपको पॉडकास्ट ये सब का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आप लोग का जो ये स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये भी एक काफ़ी अच्छा फील्ड माना जाता है। सबसे पहला आपका होटल मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा माना जाता है, लोग करते हैं इसे। इसमें आपको होटल ऑपरेशन, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ये लेकिन छोटे-मोटे होटल्स के लिए नहीं होता है। जैसे ताज हो गया, आईटीसी हो गया, ये सारे होटल्स में ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम आता है, वरना छोटे-मोटे होटल्स में कोई काम नहीं आता है। तो ये आप लोग कर सकते हो, थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स है, बट आप लोग अगर अच्छे जगह से करते हो तो स्कोप है। देन अगेन ये 3 टू 4 इयर्स का इसका भी ड्यूरेशन होता है। देन आपका है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में आपको कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, इवेंट होता है, वेडिंग होता है, कुछ भी होता है इवेंट, तो वो आप लोगों को कैसे मैनेज करना उस बारे में इसमें सिखाया जाता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो वैरी करता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
देन आपका लॉ एंड गवर्नेंस के बारे में, यानी कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब अगर करना चाहते हो क्लास 12 के बाद या फिर लॉ में कुछ परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहला है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसमें आप लोग को लीगल स्टडीज करना पड़ेगा लॉ के बारे में, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, आप लोग को उसके बारे में पढ़ना होगा। ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। नॉर्मली कंपैरिजन किया जाए बीबीए बीबीए या बीकॉम के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स होता है। इसको आप बीबीए या बीए, अगर आप बीए या बीबीए कर रहे हो उसके साथ साथ भी आप इसको कर सकते हो एलएलबी। देन नेक्स्ट आपका कोर्स है इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स। ये 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है आपका। इस ये बीबीए एलएलबी जो पहला वाला जो स्लाइड था वो उसी हिसाब से आप समझ लो। आप इसको कंबाइन करके कर सकते हो बीए के साथ, कंबाइन करके ये हो सकता है। बीए के साथ भी हो सकता है, बीबीए एलएलबी हो सकता है, बीकॉम एलएलबी भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके फील्ड में। ये लॉ से रिलेटेड आपको जो भी लॉ से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए वो सारा आपको इसे करने से मिल जाएगा। एलएलबी का आपको टैग मिल जाएगा इन 5 इयर्स। तो आप ये कर सकते हो इफ़ अगर आप नॉर्मल बीकॉम या बीबीए या बीए नहीं करना चाहते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप एलएलबी साथ में कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करियर्स। इसमें सबसे पहला आता है सिविल सर्विसेज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। बट हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है इसमें कि आप यूपीएससी तुरंत क्लास 12 के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। आपको उसका प्रिपरेशन करना होगा। आप ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट ये काफ़ी अच्छा होता है। आईएएस, आईपीएस ये सब आप यहाँ से बन सकते हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो। डिफ़िकल्ट होता है बट हाँ, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट आपका होता है पब्लिक पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आजकल काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। आप लोग इस पे भी सर्च कर सकते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी ज़रूरत पड़ता है लोगों को कॉर्पोरेट से रिलेटेड रोल्स इन दिस डोमेन। इसमें आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस का रोल कर सकते हो, लीगल एडवाइज़र का रोल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया जो आप सीएस करते हो, जो स्टार्टिंग में था प्रोफेशनल कोर्स में, वो सीए को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल दिया जाता है क्योंकि सीएस को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है लॉ से रिलेटेड। एंड देन थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।